बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस अहम मरहले में दाखिल हो गया है, जहां आज बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और अब अदालत के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस केस का फैसला सुनाने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। जबकि आज खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने जज अफजल मजूका की अदालत में 2 नई दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। एक दरख्वास्त मेडिकल बोर्ड के जरिए मेडिकल राय लेने के लिए दायर की गई है, जबकि दूसरी दरख्वास्त इद्दत के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय लेने से मुताल्लिक है। दरख्वास्त में फेडरल शरीयत कोर्ट और इस्लामी स्कॉलर्स की राय लेने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त के मुताबिक मुलजिमा के वकील ने इद्दत का दौरानिया 39 दिन कहा, जिसकी वजह बयान नहीं की गई। इद्दत का तयन करने का जरिया इस्लामी शरिया और पाकिस्तानी कानून है। इद्दत के मामले की अपने तौर पर तशरीह मुमकिन नहीं है। जज अफजल मजूका ने खावर मानिका के वकील की दरख्वास्तों पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि आज इद्दत में निकाह केस के खिलाफ मरकजी अपीलों पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज अफजल मजूका ने समाअत की, जहां बुशरा बीबी की जानिब से आज बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि इद्दत में निकाह पर क्रिमिनल केस कैसे बन गया। यह खातून के तकद्दुस और वक़ार पर बराह रास्त हमला है। किसी को कोई हक नहीं कि वो खातून के ज़ाती मामलात पर बात और सवालात करे। अगर ये सज़ा कलअदम करार ना दी गई तो यह ख़वातीन के लिए शर्मनाक होगा। इस पर जज अफजल मजूका ने कहा कि यह फर्स्ट इंप्रेशन का केस नहीं है। मुतादिद फैसलों में शक का फ़ायदा भी दिया गया है और FIR भी खारिज हुई है। यह पहला केस नहीं, लेकिन मंजर आम पर सिर्फ यही केस आया है। इस पर खदीजा सिद्दीकी ने जवाब दिया कि क्रिमिनल केस में हमेशा ठोस शवाहिद होने चाहिए। जुर्म तब साबित होगा जब केस साबित होगा खातून का कौल मोतबर है। इस पर जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि आप 2 तरफ जा रही हैं, इस्लामिक लॉ पर रहें या हमारे मौजूदा कानून पर। मैं अपने कानून का पाबंद हूँ। इस पर खदीजा सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि इद्दत का मकसद क्या है। इद्दत का मतलब हामला होने से मुताल्लिक है। मैं जजमेंट का हवाला दूंगी कि शादी अगर इद्दत में भी हो गई तो इद्दत पूरी होने पर रेगुलर हो जाएगी। पीनल कोड में कहीं इद्दत का लफ्ज नहीं मिला। साबिका शौहर किसी सूरत नहीं बता सकता कि इद्दत और खातून की माहवारी के 3 साइकिल कब मुकम्मल हुए। साबिका शौहर ने शिकायत भी 2000 दिनों के बाद फाइल की। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी। बुशरा बीबी अपनी इद्दत गुजार कर अपनी वालदा के घर चली गई। इस केस में हमल का भी कोई मामला नहीं हुआ। मियाँ बीवी कह रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, मगर अदालत कह रही है कि नहीं हुई है। खदीजा सिद्दीकी ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि फासिक और बातिल के हवाले से बड़े वाज़ेह कानून बने हुए हैं। इस दौरान खदीजा सिद्दीकी ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि फ्रॉड में मियाँ बीवी में से एक बंदे को सज़ा मिलनी होती है। फ्रॉड हमेशा 2 के दरमियान होता है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है। किसी धोखे की नीयत से की गई शादी फ्रॉड कहलाई जा सकती है। इस केस में दोनों मियाँ बीवी ने इस्लामी उसूलों के मुताबिक शादी की है। यहाँ पर तो फैमिली कोर्ट्स में रुजू का दावा ही दायर नहीं किया गया। कभी लतीफ़ कभी ओन चौधरी आ जाता है। ये पाकिस्तान में खातून की बका का केस है। बुशरा बीबी के बयान का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। दफ़ा 496 तब काबिल अमल होती जब कोई फ्रॉड हुआ होता। सज़ा देने के लिए इद्दत के दौरानिये का सहारा लिया गया। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम के तरीकों के मुताबिक शादी की। खदीजा सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर झूठ पर खड़ी है। ये केस फैमिली कोर्ट्स का बनता था, मगर वहाँ गए ही नहीं। इस पर जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि मर्द के पास रुजू का हक है और आगे रुजू करना या ना करना औरत की मर्जी है। सलमान सफदर ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक बात की कि यह केस सियासी इंतकाम के नतीजे में बनाया गया है। इद्दत के दौरानिये के जिक्र को छोड़कर भी इस केस से बरी किया जा सकता है। ये अब चाहते हैं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पॉइंट्स मंगवाए जाएं। गवाहों में खावर मानिका के बच्चों में से कोई नहीं आया, मगर ओन चौधरी आ गए। ओन चौधरी को मनसूबाबंदी के तहत गवाह बनाया गया है। मैं बाकी गवाहों पर नहीं जाऊँगा। मेरी नज़रें शिकायत कुरुंदा से आगे जाती ही नहीं हैं। खावर मानिका की यह वजाहत काबिल कबूल नहीं है कि लोगों ने बातें की तो मैंने केस किया। अदालत इसको मुस्तरद करे। मुफ्ती साहिब को जो गाड़ी मिलती है वो बैठने को तैयार हो जाते हैं। मुफ्ती साहिब कहते हैं पहला निकाह पढ़ा दिया, फिर दूसरा निकाह भी पढ़ा दिया। शादी भी लाहौर में हुई, तलाक भी लाहौर में हुई, लेकिन केस इस्लामाबाद में हुआ। और इसके बाद आज समाअत में अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। जज अफजल मजूका ने खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ के मुआविन वकील से कहा कि अपने दलाइल में आपने यह जवाब देना है कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को क्यों नहीं दिए गए। आपने केस में शहादत पेश ही नहीं की तो पढ़ी कैसे जाएगी, इस पर भी जवाब देना है। समाअत में बुशरा बीबी की वकील ज़ैनब उमर एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि सूरत हाल में हम इद्दत पर जा ही नहीं सकते। इद्दत में उस वक्त जाया जा सकता है कि अगर खातून के यहाँ कोई औलाद हो तो साबिका शौहर दावा कर सकता है कि वो मेरी औलाद है। सुप्रीम कोर्ट की आखिरी जजमेंट के मुताबिक मेडिकल तौर पर 39 दिन इद्दत का दौरानिया बताया गया है। इस दौरान सलमान सफदर ने कहा कि खवातीन की दूसरी शादी मुआशरे में वैसे ही इशू होती है, क्या हम मजीद रुकावटें डालना चाहते हैं।
समाअत के दौरान बुशरा बीबी की वकील एडवोकेट ज़ैनब उमर ने दलाइल देते हुए कहा कि ख़वातीन में गम और गुस्सा पाया जाता है, यह सिर्फ बुशरा बीबी का मसला नहीं है। इस दौरान सलमान सफदर ने कहा कि अगर इस तरह सज़ा होगी तो हर औरत डरेगी कि कहीं 6 साल बाद साबिक खावंद कुछ ना कह दे। फैसला आइन और कानून और इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, यह सारे मुआशरे का मामला है। आज की समाअत में बुशरा बीबी के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद अदालत ने यह केस कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया।